जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन की कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए किस तरह से सी शार्प पर काम होता है। बहुत बेसिक हम स्टार्ट लेने चले तो मैंने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट लिया और न्यू प्रोजेक्ट जो हम लेंगे सी शार्प लैंग्वेज में हम विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन ले लेंगे, ठीक है। और विन फॉर्म को सेव करने के लिए मैं अपनी लोकेशन जहाँ भी मैं चाहूँ अफनान वर्क में मैं काम कर लेता हूँ। यहाँ अफनान वर्क का मेरा एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप के नाम से, डेस्कटॉप ऐप, ठीक है। तो डेस्कटॉप ऐप के अंदर मैं अपनी पहली एप्लीकेशन बना रहा हूँ, फर्स्ट ऐप या फर्स्ट डेस्कटॉप ऐप का। जब हम विंडो फॉर्म एप्लीकेशन लेते तो अब देखिएगा, मैंने पहले कंसोल एप्लीकेशन पे जब काम का आपको कराया तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक जो है वो फाइल आती थी जो कि कंसोल बेस्ड होती थी, कोई यूआई नहीं था। लेकिन अभी जो हमने फॉर्म लिया है तो उसके अंदर देखें एक मेरे पास प्रोग्राम की फाइल भी है, program.cs, जिस तरह हमारे पास वहाँ भी होती थी, और एक मेरे पास form1.cs की फाइल आ गई, ठीक है। ये भी सी शार्प की फाइल है। तो पहले program.cs को देख लेते हैं। देखें ये बिल्कुल वैसी ही है तकरीबन कि हमारा नेम स्पेस है, उसके बाद क्लास है प्रोग्राम की, उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन भी यहाँ मौजूद है। ओके, इसका मतलब है ये एंट्री पॉइंट है, सही है। इसके अंदर क्या है इस पर बाद में बात करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर एक काम हुआ है कि एप्लीकेशन डॉट रन को कॉल किया हुआ है, जिसके अंदर फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्रोग्राम चलेगा फॉर्म 1 आपके सामने आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, जैसे आपने रन किया प्रोग्राम को आपके सामने ये एक विंडो फॉर्म 1 की आ गई। ओके, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और तो देखा हमने जिस तरह से फॉर्म यहाँ पर हमारे सामने आ गया था। अच्छा, अब ये हम आगे बात करते हैं फॉर्म के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म तो चल गया, अब इस फॉर्म पे क्या क्या काम हो सकता है। तो पहले इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये फॉर्म है क्या ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो आइए ज़रा फॉर्म के अंदर चलते हैं और इस फॉर्म के अंदर ये है क्लास फॉर्म 1, ठीक है। देखें क्लास का लोगो यहाँ पर आ रहा है बना हुआ छोटा सा। यहाँ देखें ये एक पब्लिक पार्शियल क्लास है। मैंने आपको बताया पार्शियल क्लास का अभी तक जिक्र नहीं हुआ, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। क्लास है फॉर्म 1 जो कि इनहेरिट करती है फॉर्म को। ये जो फॉर्म की मेन क्लास है ये डॉटनेट फ्रेमवर्क की अपनी क्लास है, ठीक है। इसको इनहेरिट करता है हमारा फॉर्म 1, इसका मतलब है हमारा फॉर्म 1 भी वही बन जाता है। फिर उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक फॉर्म 1 डायरेक्टली। तो ये क्या चीज़ है, ये है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपको जिस तरह मैंने बताया जैसे ही फॉर्म कॉल होता है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है। तो जब program.cs मेन से चलता है तो वो फॉर्म 1 को कॉल करता है, फॉर्म 1 का कंस्ट्रक्टर बनता है, जिसकी वजह से हमारा ये फॉर्म हमें नज़र आता है, ठीक है जी। इस फॉर्म में लिखा हुआ है इनिशियलाइज कंपोनेंट, इसके सारे कंपोनेंट जनरेट हो जाते हैं। इस तरह से ये पहली एप्लीकेशन का फॉर्म हमारे सामने नज़र आता है। अब इस फॉर्म की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्म क्योंकि क्लास है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, अपने मेथड है। तो देखिए फॉर्म के अंदर चलते हैं, फॉर्म पे क्लिक करें, ये इसका ऑब्जेक्ट है। आप F4 दबाएंगे तो आपके सामने प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। ओके, अच्छा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को हम यहाँ से मूव कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टीज़ आ रही है। तो देखिए मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, फॉर्म की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। आप इसको A to Z सॉर्ट कर लें। अगर मुझे टाइटल चेंज करना है तो मेरे पास इसमें टेक्स्ट होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट में लिखा है फॉर्म 1। आप इसका टेक्स्ट चेंज कर दें, माई ऐप कर दें आप, ठीक है। तो ये देखें आपका टाइटल माई ऐप हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। ओपेसिटी है फॉर्म की 100% के फॉर्म पूरी तरह नज़र आता है जब लोड होता है। अगर मैं ओपेसिटी कम कर दूँ 50% कर दूँ तो अब जब ये फॉर्म चलेगा तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होगा, ओपेसिटी कम होगी। ये देखें ये फॉर्म नज़र आया हमें और ये काफ़ी ज़्यादा फेड सा है। ये इस वक्त जो है वो फुल स्क्रीन हो गया है। ये देखें ये स्मॉल हो गया, आपको ये नज़र आ रहा है या नहीं, आई डोंट नो। ये फॉर्म, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया। ओके, बिकॉज हमने इसकी जो ओपेसिटी थी इसको 50% पे कर दिया था। और इस तरह फॉर्म की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें मतलब इसका साइज़ चेंज करना हो तो देखिए एक तो ये कि मैं यहाँ से इसको क्लिक करके भी फॉर्म का साइज़ सेट कर सकता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ कि भाई मुझे जो फॉर्म की विड्थ है वो चाहिए 500 और जो फॉर्म की हाइट है वो मुझे चाहिए 300। तो ये देखिए मेरा फॉर्म इस तरह सेट हो गया। ओके, अब इसमें फॉर्म के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आइकन यहाँ पे दिखाना नहीं दिखाना, ये देखिए आइकन नज़र आ रहा है। तो इस आइकन को मैं यहाँ से
फॉल्स भी कर सकता हूँ, देखो आइकन गायब हो गया, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो बाय द टाइम हम इसके ऊपर देखते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर फॉर्म के कलर होते हैं, फॉर्म के अंदर बैकग्राउंड कलर होता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बैक कलर। तो अगर आप अपने फॉर्म का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए ब्लैक कलर का फॉर्म बन जाएगा आपका, ओके जी। अगर आप फॉर्म का कलर चेंज करना चाहते हैं और कोई कलर आप रखना चाहते हैं तो इट्स अ प्रीव्यू। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स है, वेब के कलर्स है, मरून फॉर्म बन गया, ठीक है जी। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो इट विल हैव अ मरून बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फॉर्म चल रहा है, ओके जी। बहरहाल अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। मैं फॉर्म के ऊपर जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर भी लगा सकता हूँ, और फिलहाल मैंने इसको वाइट ही बैकग्राउंड जो कंट्रोल कलर है वो दिया। बैकग्राउंड इमेज यहाँ से हम सेट कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर। अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ कोई इमेज नहीं है। तो अगर मैं इंपोर्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मेरे डेस्कटॉप पर या मेरी पिक्चर्स के अंदर कोई ये एक पिक्चर है, इसको मैंने ओपन किया और ओके कर दिया, तो देखिए फॉर्म के ऊपर ये पिक्चर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये पिक्चर जो है फॉर्म के ऊपर अप्लाई हो गई। अब इस पिक्चर के भी बहुत सारे तरीके हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है। बैकग्राउंड लेआउट इमेज टाइल हुआ है तो टाइल्स में आ रही है, इस वक्त मैंने सेंटर कर दिया तो ये सेंटरली अलाइन हो जाएगी इमेज, ठीक है। स्ट्रेच कर दें तो ये पूरे फॉर्म पर आ जाएगी जितनी बड़ी इमेज है, ठीक है। सुनाओ अगर आप रन करेंगे तो आपके फॉर्म के ऊपर एक अच्छी सी बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, ओके। ज़रा देख लें इस फॉर्म को, ठीक है, हमारा फॉर्म। ऑलराइट जी, तो फॉर्म पर इस तरह से हमने बैकग्राउंड इमेज वगैरह अप्लाई कर दी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एक्चुअली मैंने नन कर दिया इसको दोबारा से, ओके। तो ये तो फॉर्म की अपनी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्तन फवक्तन आप देखते रहेंगे। अब बात करते हैं कंट्रोल्स की। हमारे पास फॉर्म के लिए बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। तो टूल बॉक्स हमारे पास होता है, अल्टर कंट्रोल और एक्स दबाएं तो वहाँ पर टूल बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ पर ऑल विंडो फॉर्म कंट्रोल नज़र आ रहे हैं हमें, कॉमन कंट्रोल्स है, ठीक है। ये कॉमन कंट्रोल्स है। फॉर एग्जाम्पल एक बटन का कंट्रोलर है, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये बटन का कंट्रोल है। तो देखिए बटन खुद भी एक क्लास है, ठीक है। ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये फॉर्म का ऑब्जेक्ट था, ये बटन का ऑब्जेक्ट है। तो ये बटन की प्रॉपर्टीज़ है, बटन का नाम है बटन 1। अब मैं अगर इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैंने नाम रख दिया BTN शो करके इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो अब बटन का नाम चेंज हो गया। बटन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमें कहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट में मिलेगा। तो मैंने टेक्स्ट पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल शो, ठीक है। तो ये मेरा शो का बटन आ गया। अब इस बटन पे इवेंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इवेंट्स भी है। तो इवेंट्स के अंदर ये देखें यहाँ पर इवेंट्स नज़र आते हैं। आप इस पर क्लिक कर दें तो बहुत सारे इवेंट है इस बटन के। बटन पर क्लिक हो सकता है, बटन का साइज चेंज हो सकता है, बटन पे डबल क्लिक हो सकता है, की प्रेस, की डाउन, की अप, लीव, माउस क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव, ये सारे इवेंट हैं इस बटन के। तो इसमें से एक जो बहुत कॉमन यूज़ होता है बटन के लिए वो होता है बटन क्लिक, कि जब कोई बटन को क्लिक करे तब क्या होगा। तो आप क्या करें कि आप इस बटन के क्लिक के इवेंट पे आके यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप बटन पे भी जाके डबल क्लिक करेंगे तो एक्चुअली इसका क्लिक का इवेंट जनरेट हो जाएगा। ये देखें फॉर्म 1 के अंदर ये बटन है और BTN शो उसका नाम है, अंडरस्कोर क्लिक का इवेंट इस पर जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये एक इवेंट है। इवेंट की पहचान ये होती है कि ये होता तो एक मेथड ही है, लेकिन इसके अंदर दो आर्गूमेंट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट किसने ये इवेंट इनिशिएट करना है, और एक इवेंट आर्गूमेंट के उस इवेंट के आर्गूमेंट क्या है। ये दो चीज़ें हमेशा जो है किसी इवेंट की पहचान होती है क्लास के अंदर। अब ये एक इवेंट है, ये इवेंट कहाँ बाइंड हुआ है आप देख सकते हैं, इस बटन के क्लिक के इवेंट पे ये इवेंट बाइंड हो गया है, ठीक है। तो अब इस इवेंट में जो भी करेंगे हम वो इस बटन के क्लिक पर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इस बटन को क्लिक करते ही जो है वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट एग्जिट का मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट एग्जिट ये वो मेथड है एप्लीकेशन की क्लास का जिसकी वजह से एप्लीकेशन बंद हो जाती है। अब बटन पे शो लिखा हुआ है और काम हमने एग्जिट का कर दिया, तो हम वापस प्रॉपर्टीज़ में आके बटन पे लिख देंगे फॉर एग्जांपल क्लोज, ठीक है, ताकि जब हम इसको क्लिक करें तो एप्लीकेशन बंद हो जाए। तो अब ये देखिए मैंने प्रोग्राम चलाया, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा, ये फॉर्म आ गया है और ये एप्लीकेशन इस वक्त रनिंग में है, ठीक है। मैं यहाँ से क्लोज का बटन दबाता हूँ, देखिए एप्लीकेशन बंद हो गई, ओके। तो ये एक बेसिक सा मैंने टास्क कर दिया। मैं चाहता हूँ नहीं अगर कोई बटन पे क्लिक करे तो एक मैसेज बॉक्स आए, तो हम यहाँ पर क्लास यूज़ करेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो का मेथड,
ठीक है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया ओवरलोडिंग में, तो शो देखें 21 बार ओवरलोड हुआ हुआ, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। इसका पहला तरीका ये है कि आप इसमें डायरेक्ट मैसेज पास कर दें, शो के अंदर लिखना क्या है। तो मैंने कहा जी वेलकम टू एप्टेक, ठीक है, ये मैंने लिखा है। जब कोई बटन पे क्लिक करेगा तो मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगा वेलकम टू एप्टेक। अब बटन पे लिखा हुआ है क्लोज, तो हम इसकी जगह पर लिख देते हैं शो, ठीक है। और मैंने प्रोग्राम को रन किया। प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो देखिए शो का बटन है और मैंने इसको क्लिक किया तो हमें एक मैसेज बॉक्स मिलता है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू एप्टेक, सही। अब जब तक हम ये मैसेज बॉक्स बंद नहीं कर देते, ये क्योंकि डायलॉग बॉक्स है तो ये हमारा फॉर्म के पीछे में नहीं जाने देगा। हम ओके कर देंगे तो हम दोबारा फॉर्म पे आ गए, ठीक है। तो ये पहली क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में मैं फिर मज़ीद कंट्रोल्स की बात करूँ।